मध्य प्रदेश में 3 और सीटों पर नाम घोषित करने के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश की कुल 18 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। 11 सीटों पर बीजेपी को अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा करना है, तो वहीं इसमें से कई सीटें बीजेपी की गढ़ कही जाती हैं और कई चुनावों से इन पर बीजेपी का ही कब्जा है। अपने ही गढ़ों में प्रत्याशी उतारने में बीजेपी के पसीने आ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, विदिशा, ग्वालियर, सागर और देवास ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखना चुनौती नहीं है, बल्कि उससे बेहतर करना भी चुनौती है। इसलिए बीजेपी उन 3 सीटों पर भी विशेष फोकस करने की बात कह रही है, जहां फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और वो कांग्रेस का गढ़ भी है। सालों के बाद कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी गुना की बजाय ग्वालियर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है, जबकि रतलाम सीट में कांग्रेस पहले ही कांतिलाल भूरिया को अपना प्रत्याशी बना चुकी है। ऐसे में ये तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए भारी परेशानी भरा हो सकता है। खबर है कि मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर दोनों ही दल फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी अपने किलों को ध्वस्त नहीं होने देना चाहती, इसलिए खबर है कि बीजेपी बाकी बची सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने का इंतजार कर रही है, जबकि कांग्रेस के खेमे से कुछ भी ऐसी खबरें मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन बची हुई 11 सीटों पर प्रत्याशी चयन बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बीजेपी में बची हुई सीटों पर खासकर भोपाल से दमदार प्रत्याशी उतारने को लेकर कितना घमासान मचा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर को भोपाल से चुनाव लड़ाने की चर्चाएं पार्टी में चल रही हैं। खबर है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने दमदार प्रत्याशी चाहता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भोपाल सीट के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सुझाया गया है। पार्टी तोमर को पहले ही मुरैना से प्रत्याशी बना चुकी है, यानी अब बीजेपी तोमर की सीट बदलने पर विचार कर रही है। खबर यह भी है कि भोपाल से टिकट की दावेदारी कर रहे बीडी शर्मा को मुरैना भेजा जा सकता है। इस पर आखिरी फैसला अमित शाह करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि भोपाल की बात करें तो ये हमारा गढ़ है और यहां पर अगर हम छोटे कार्यकर्ता को भी मैदान पर उतार देते हैं तो वो भी जीत हासिल करेगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जद्दोजहद भोपाल सीट से ही देखने को मिल रही है और खबरें ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर को भी भोपाल से लड़ाया जा सकता है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से प्रत्याशी है बीजेपी के, लेकिन बीजेपी में अब उनके नाम पर भी विचार चल रहा है कि उनको भोपाल सीट से क्यों न प्रत्याशी बना दिया जाए। भोपाल में बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती क्योंकि एक सुरक्षित सीट है, लेकिन जब से दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है तब से कांग्रेस ने यहाँ पर एक मानसिक दबाव बीजेपी के नेताओं के ऊपर बनाने का की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। ऐसे में बीजेपी अब सोच रही है कि यहाँ से किसी दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम पैनल में है, आलोक संजर का भी नाम पैनल में है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पार्टी अभी फिलहाल विचार नहीं कर रही है, उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर विचार नहीं कर रही है और इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर एक बार फिर विचार हुआ है और उनके नाम पर विचार ये भी हुआ है कि उनको भोपाल से उतार दिया जाए और मुरैना में उनकी जगह पर किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाए। और मुरैना के स्थानीय निवासी है वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, जिनका नाम भोपाल में पैनल में सबसे ऊपर है, उनको भी जो है मुरैना से लड़ा सकती है पार्टी। इन सभी कवायदों पर यदि अंतिम निर्णय किसी को लेना है तो वो अमित शाह लेंगे। हालांकि आज इस पर कोई भी निर्णय नहीं होगा क्योंकि अमित शाह आज अपना नामांकन जमा करेंगे, लेकिन जो निर्णय लेना है वो अमित शाह को लेना है। मध्य प्रदेश में 11 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अभी ऐलान नहीं कर पाई है, लेकिन भोपाल में सबसे ज़्यादा कसमकस का दौर जारी है क्योंकि यहाँ पर पार्टी के सामने नाम बहुत है, लेकिन टिकट दे तो आखिर किसको दे। संघ की भी जो है यहाँ पर नज़र है और संघ की पसंद का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि आखिर जो भी प्रत्याशी होगा वो संघ की पसंद का होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह के सामने कोई भी प्रत्याशी यदि घोषित किया जाता है तो संघ की सलाह उस पर जरूरी है। तो ऐसे नामों की चर्चा के बीच नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी भोपाल से चर्चाओं में अब आया है और बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि इनके नाम पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय जो है वो अमित शाह ही लेंगे, लेकिन फिलहाल भोपाल के लिए और भी नामों जो चर्चा में चल रहे थे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी अब शामिल हो चुका है। इंदौर सीट की बात करें तो सुमित्रा महाजन को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है कि आखिर उनकी जगह पर पार्टी किसको उम्मीदवार बनाए। और यदि हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर पे भी पार्टी अभी तक विचार नहीं कर पाई है।
इसी तरह गुना और छिंदवाड़ा भी पार्टी की विचार में भी मंथन में शामिल है। इन सीटों पर भी विचार चल रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में डिक्लेयर हो सकती है, जिसमें धार और विदिशा और खजुराहो शामिल है। इन सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान पार्टी कर सकती है और जल्द पार्टी का प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। लेकिन यदि हम बात करें भोपाल की, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, इन सीटों पर छिंदवाड़ा की बात करें और गुना की बात करें, तो इन सीटों पर अभी भी जो है कसमकस का दौर है, बातचीत जारी है। पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है, फूक फूक कर कदम रख रही है और इसीलिए कई सारे पहलुओं पर विचार करके अंतिम निर्णय होगा। लेकिन विवेक, एक बात और है कि पिछले टाइम जब शिवराज सिंह चौहान से ये पूछा गया था कि दिग्विजय सिंह के बारे में वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो इतना बड़ा विषय नहीं है। लेकिन अगर इतना बड़ा विषय नहीं है तो इतना सोचने की जरूरत भोपाल में आखिर क्यों पड़ रही है? और हालांकि पार्टी अपनी तरफ से ये कहती कि कोई चुनौती नहीं है या फिर आसान रास्ता भोपाल में जीत का है, ये बीजेपी दावे कर रही है, लेकिन शायद उतना अब जीत का दावा जितना बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है, उतना कॉन्फिडेंस अब शायद बीजेपी में टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जो कि हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है, भोपाल का में बीजेपी अपना अच्छा खासा वहां पर सर्वस्व बनाकर रखी हुई है, लेकिन शायद अब वो कॉन्फिडेंस भोपाल में बीजेपी का टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भोपाल में बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है और जीत की पूरी संभावनाएं बीजेपी को लगती है कि बीजेपी ही यहां से जीतेगी। और 19 लाख से अधिक मतदाताओं में यदि हम बात करें तो बीजेपी को पूरी संभावना है कि पोलराइज्ड इलेक्शन किया यदि होता है तो उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा और इसलिए बीजेपी आश्वस्त है। लेकिन प्रत्याशी एक मजबूत हो या फिर कमजोर हो या फिर साधारण कार्यकर्ता हो, इन पहलुओं पर विचार कर रही है पार्टी, क्योंकि दिग्विजय सिंह को कितना महत्व देना चाहती है पार्टी, कितना महत्व दे, क्योंकि ये सीट जो है दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी होने के बाद देश की सबसे चर्चित सीटों में शुमार हो गई है। और ऐसे में यदि कोई दमदार प्रत्याशी यदि पार्टी उतारती है तो देश भर में ये मैसेज चला जाएगा कि दिग्विजय सिंह एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। और यदि एक साधारण कार्यकर्ता को उतारा जाता है तो बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हमारा साधारण कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह से मुकाबला कर सकता है। ये दोनों ही पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है और आखिर इसमें क्या निर्णय लेना है पार्टी तय करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी भोपाल से चर्चाओं में है। हालांकि इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर को कहाँ से भोपाल से लड़ाया जाए या फिर मुरैना ही रखा जाए। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने एक नाम और भोपाल के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों के फेस में जोड़ दिया है, उसमें नया नाम नरेंद्र सिंह तोमर का आ गया है। लेकिन विवेक, अगर हम बात करें फिर मुरैना की, क्योंकि मुरैना से जब नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया तो काफी कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि अशोक अर्गल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, मुलाकातों का दौर लगातार जारी था। कई कार्यकर्ता दूसरे थे जो नाराज हो गए थे मुरैना से टिकट दिया गया था। तो अब क्या लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को अगर भोपाल शिफ्ट किया जाता है तो क्या मुरैना से किसी और प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है तुरंत ही, या फिर उसमें भी फिर संभावनाएं लगती है कि थोड़ी सी अटकलें उसमें लगेंगी, थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक विष्णुदत्त शर्मा ने को लेकर संघ ने बड़ा दबाव पार्टी संगठन के ऊपर बनाया है और विष्णुदत्त शर्मा को भोपाल से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भी दबाव बना था। और विष्णुदत्त शर्मा को लेकर भोपाल में फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों विरोध भी हुआ था। बाबूलाल गौर के बंगले पर सभी प्रत्याशी, भोपाल के संभावित नेता सब इकट्ठे होकर बाहरी प्रत्याशी के तौर पर विष्णुदत्त शर्मा की उम्मीदवारी को नकार चुके हैं। ऐसे में यदि भोपाल से विष्णुदत्त शर्मा को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो वो मुरैना से उम्मीदवार बन सकते हैं यदि नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल शिफ्ट होते हैं तो। क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा जो है वो एक संघ के करीबी है और मुरैना के ही रहने वाले हैं। मुरैना में अच्छा खासा उनका पकड़ है, ऐसे में उनको मुरैना से ही प्रत्याशी पार्टी बना सकती है यदि नरेंद्र सिंह तोमर को शिफ्ट किया जाता है। तो ये कई सारे पहलू है, इस पर भी हर पहलू से विचार कर रही है। तो हर पहलू के ऊपर विचार कर रही है पार्टी, उसके बाद ही कोई रणनीति आगे बढ़ाई जाएगी। बने रहिए विवेक, आप हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी में। हितेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहा हूं। हितेश जी, क्या भोपाल में चुनौतियां बढ़ गई हैं दिग्विजय सिंह के आने के बाद? नहीं, मुझे लगता है हमारा प्रयास जो मुख्य रूप से है वो ये है कि हम 29 सीटों पर इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं जी, क्योंकि हमारा मानना ये है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के खलनायक हैं। 10 साल का बोलकर 15 साल के वनवास से वो वापस आए हैं, तो स्वाभाविक है कि जब वापस आए हैं तो लोग चाहेंगे कि वो जो 10 साल उनके निकले थे जिसके बाद वो भाग गए थे उसका हिसाब किताब भी थोड़ा बहुत हो जाए, जिनने वो दौर देखा है।
उसके बाद 15 साल में जो बाटला हाउस, आजमगढ़, उसामा जी, आसिफ, ये सारी उनकी जो यात्रा रही है, सेफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, इस सब का भी पब्लिक चाहती है कि हिसाब हो। हमारे ऐसे कार्यकर्ता भी चाहते हैं, तो हम उस अवसर को नहीं खोना चाहते और ये हिसाब कम से कम 29 सीटों पर तो हम लेंगे। उसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे पास पर्याप्त समय है और हम सोच समझकर जन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्याशी तय करेंगे। लेकिन क्या चुनौतियां बढ़ गई हैं दिग्विजय सिंह के आने के बाद? ये सवाल था। और साथ ही सवाल ये भी है हितेश जी कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी उतारती तो वो भोपाल से जीत हासिल करेगा, ये बीजेपी के ही कुछ लोगों ने कहा था, नेताओं ने कहा था। लेकिन अब यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर तक का नाम शामिल नजर आ रहा है। मुरैना से उनको टिकट दिया गया है। अब ये भी सामने आ रहा है कि भोपाल से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। उमा भारती भी कह रही है मैं भी उनके खिलाफ प्रचार करूंगी। कैलाश विजयवर्गीय भी कह सकते हैं कि हाँ मजा आएगा। यानी कि एक खास आकर्षण का केंद्र हो गया है भोपाल। फिर पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि ये हार जीत का विषय अब नहीं रह गया। जीत तो हम जाएंगे ही। भोपाल के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद मिला है। अब लेकिन इस जीत को हम किस प्रकार से 29 सीटों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को अवसर दे सकते हैं, उसकी प्लानिंग हो रही है। जैसे आपने सुना होगा ना, जब रामायण लिखी जा रही थी तो हम पढ़ते थे कि जब बात हुई कि लंका कौन जाएगा, तो हर एक चर अचर जितने जीव थे वो सब तैयार हो गए थे। पर उसके बाद फिर योजना बनाकर फेजेस में लोगों को भेजा गया और पूरी प्लानिंग हुई। तो रावण से लड़ने के लिए तो सब तैयार है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हम किस प्रकार से धर्म युद्ध को पूरा करते हैं। यानी कि आप अपने सामने जो आपके विपक्ष है, मतलब आपके जब लड़ाई होती है, जब आप अपने विपक्ष को बहुत मजबूत समझते हैं, तभी रीजन होता है कि सभी वहां पर पहुंचते हैं और लड़ाई करते हैं। देखिए, विपक्ष को मजबूत समझने से ज्यादा होता है कि जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो धर्म, नीति और सत्य की लड़ाई हो, दिखे भी। और जब ऐसा होता है तो उस यज्ञ में हर एक नागरिक भाग भी लेता है, तो उस यज्ञ की सैंक्टिटी भी रहना चाहिए। तो इसीलिए हमारे प्रत्याशी ध्वजवाहक होंगे। तो हम चाहते हैं ये मजबूत हो और दिग्विजय सिंह जी की अधर्म, अनीति और असत्य की जो 15 साल की राजनीति रही है उसको हम मजबूत तरीके से 29 सीटों पर जवाब दे पाए। जी। और हितेश जी, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ये बहुत पहले से चाह रही थी कि किसी ऐसे प्रत्याशी को भोपाल से या फिर किसी बड़ी सीट से उतारा जाए ताकि कश्मकश में बीजेपी पड़ जाए? शायद भोपाल से स्थिति ऐसी ही देखने को मिल रही है अब। इसके पास प्रत्याशी ही नहीं है और यही कारण है कि लगभग तय है। भोपाल से दिग्विजय सिंह का नाम बहुत पहले से आ रहा था। जबलपुर से विवेक तनखा का नाम है, कोलार से सिंधिया जी का, ये सीटें भी अनाउंस नहीं हुई है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया है, खरगोन खंडवा की तरफ से अरुण यादव हैं। तो ये लगभग मोरलेस तय है। नकुल नाथ छिंदवाड़ा जी लड़ने वाले हैं, उनके परिवार से कोई लड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के पास कोई बहुत सारी चॉइसेस है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि कांग्रेस श्रिंक हुई है, उसके पास चॉइसेस नहीं है। 2 सीटें जीतती आई है अभी तक 29 में से लगातार, यदि आप देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो इस वजह से कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी किस वजह से प्रत्याशी चयन में सतर्कता बरत रही है, ये मैंने आपको जरूर बताया कि हम 29 में से 29 सीटें टारगेट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती ऐसी हो जिससे कि जनापेक्षाएं कहीं आहत हो। बिल्कुल हितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से हमारे साथ जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है एमपीसीजी में आपका। जी नमस्कार जी धनोपिया जी, बीजेपी अब शायद नरेंद्र सिंह तोमर को भोपाल से उतार सकती है, तो क्या रहा अब जो आसान लग रही थी आपको दिग्विजय सिंह को उतारने के बाद, क्या मुश्किलों में फिर से आ सकती है? क्योंकि हर दिग्गज अब शायद भोपाल से लड़ना चाहता है। नहीं, शायद आपने सुना नहीं, वो नरेंद्र सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को भोपाल से उतारने की तैयारी चल रही है। इनके बाकी तो कोई इनके सब फीके पड़ रहे हैं, कोई उम्मीदवारी के लायक नहीं है दिग्विजय सिंह जी का मुकाबला कर सके। नरेंद्र सिंह की जगह नरेंद्र मोदी को या उनके जो सहायक साहब हैं उनको ही लाने की संभावना लग रही है। इतना बड़ा नाम हो गया दिग्विजय सिंह भोपाल में? दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है। दिग्विजय सिंह अपने आप में राष्ट्रीय स्तर में हस्ती है। तभी तो देखिए आप भारतीय पार्टी में इधर उधर भागम भाग हो रही है, मचा मची लगी हुई है। कोई कैंडिडेट ढंग का मिल नहीं रहा है। कोई कुछ कह रहा है कि मैं प्रचार करूंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी। कोई बोल रहा है मेरे पूरे प्रदेश को देखना है। कोई आदमी ऑलरेडी घोषणा होने के बाद बोल रहे हैं ऐसा कर रहा है। ये एक्चुअली भारतीय पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। ये बहुत आसान मान के चलते थे
ये हम मानते हैं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में सफलता मिलती रही है। इसका मतलब ये नहीं है हर बार सफलता मिलती रहेगी, कहीं ना कहीं उम्मीदवार के मामले में हम लोग पिछड़ते रहे होंगे, इसलिए परिस्थिति बनी होंगी। लेकिन इस बार ये मान के चलिए भोपाल सीट से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के चुनाव लड़ने से एक माहौल, आसपास का माहौल ही बनेगा। हम और आसपास की सीटों को भी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार हम 29 सीटों का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह गपबाजी नहीं करते हैं, झूठी घोषणाएं नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 20+ पर अपना टारगेट हमारा है कि हम इतनी सीटें इस बार निश्चित रूप से चुनाव में जीतेंगे। ठीक है, धनोपिया जी बने रहिए। हितेश जी एक बड़ी बात कही है और तंज भी कसा है यहाँ पर, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी यहाँ से लड़ने की सोच रहे हैं। अब देखिए, धनोपिया जी बहुत सीनियर आदमी हैं और वो खुद भी उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो इसीलिए अब व्यंग तंज इसी का सहारा ले पाएंगे, क्योंकि तथ्य और तर्क तो उनके पक्ष में नहीं रह गए हैं। पार्टी उनकी भी बात नहीं सुन रही, वो भी एक उम्मीदवार हो सकते थे भोपाल से, लेकिन पार्टी फिर घुमा फिरा के दिग्विजय सिंह जी को ले आई है। तो अब तंज का क्या जवाब दिया जाए? मैं बोलूं कि सीधी से अजय सिंह नहीं लड़ेंगे, राहुल भैया नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, तो ये कोई तर्क थोड़ा ना हुआ जी। तो मुझे लगता है कि आपसे जब बात की जाए सुबह सुबह उठ के, तो तथ्य और तर्क के आधार पे की है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पार्टी ही कार्यकर्ताओं को निराश कर दे तो धनोपिया जी जैसे वक्तव्य निकल कर आते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस के कर्मठ सिपाही है। बिल्कुल। जेपी धनोपिया जी, तर्क वाली बात कर लेते हैं हितेश जी के हिसाब से। तर्क वाली बात यह है कि भोपाल से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने कहा था कि यहां से अगर टिकट देती है पार्टी तो बिल्कुल लड़ूंगा और जीत भी हासिल करूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। उमा भारती की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर यहां पर मैं चुनाव नहीं लड़ती, और उन्होंने शायद ये भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन हाँ गली गली जाकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ जरूर प्रचार करेंगी। तो क्या लगता है कि देखिए, जब आपका विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो रहा हो और उसके बाद जाकर आपको यहां से जीत हासिल करने की उम्मीदें हो, तो ये उम्मीदें कहीं ना कहीं कम होती नजर आती हैं धनोपिया जी? देखिए जिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में तो साफ कहूंगा पलायनवादी व्यक्ति हैं। ग्वालियर से चुनाव लड़े थे, ग्वालियर में उनकी हारने की उम्मीद हुई, मुरैना चले गया, मुरैना में उनका भयंकर विरोध हो रहा है, सब लोगों ने भोपाल में शहीद करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात में कोई दम नहीं है कौन कहां से लड़ेगा। सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति लड़े, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी और हम आदरणीय दिग्विजय सिंह। लेकिन धनोपिया जी, एक बड़ी रणनीति, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे आप भोपाल से, लेकिन शायद उसी को गलत ठहराने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। नहीं, मैंने कहा ना, नरेंद्र सिंह तो पलायनवादी व्यक्ति हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे पिछली बार ग्वालियर से, इस बार उनका ग्वालियर से किस तरह से लोगों ने वहां किनारा कर दिया है और मुरैना पे किस तरह से उनका स्वागत करने में उन्होंने लोगों ने विरोध किया है, तो साफ है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद अपनी जमीन तलाश रहे हैं, चूंकि मंत्री हैं तो उन्हें चुनाव तो लड़ना ही है। लेकिन उमा भारती की जो आप बात कर रहे हैं, तो उमा भारती जी कोर्ट में तो आज तक जवाब दे नहीं पा रही है, कोर्ट में तो खड़ी होती नहीं कभी। वो यार क्या प्रचार करेंगी दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ? क्या उनके पास है? उनका उत्तर प्रदेश निकाला हो चुका है, मध्य प्रदेश में उनकी जमीन ही कहाँ है? कहीं उनको सरकारी भेज देते हैं, कहीं झांसी भेज देते हैं, और जगह तलाशने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। उनकी खुद की भी इच्छा है कि वो चाहती है भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही हार जाए लेकिन वापसी हो जाए प्रदेश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व से मन बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम भोपाल की सीट जीतेंगे और आसपास की सीटें जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कम से कम 20+ सीटों पर हमारी जीत होगी। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद हितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता विवेक पटैया लगातार हमारे साथ जुड़े थे। विवेक, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।